नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजीज स्टडी IQ में। दोस्तों आज मैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपके स्थिति परीक्षण, दिशा परीक्षण और रक्त संबंध से संबंधित है। दोस्तों इसमें जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो इन्हीं पैटर्न्स पर मिलेगा। दोस्तों ये 3 टॉपिक है, इनमें से दोस्तों लगभग 3 या 4 क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप इनको दोस्तों समझ लेना। जो पैटर्न है इन दोस्तों जो संख्या है वो चेंज कर देगा या नाम चेंज कर देगा या कहीं पर सेंटेंस को चेंज कर देगा, लेकिन दोस्तों जो इसको सोल्व करने का जो मेथड है वो इसी वीडियो में जो हर क्वेश्चन है दोस्तों वो एक ही पैटर्न पे सोल्व होता है। सो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ प्रथम क्वेश्चन से। अपना प्रथम क्वेश्चन है 30 छात्रों की कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13 हुआ है, तो बताइए किस अंत से उसका क्रम क्या होगा। दोस्तों 30 छात्रों की एक कतार है, उसमें अंजू का क्रम दे रखा है। दोस्तों 30 छात्र हैं, तो दोस्तों 30 छात्र में अंजू यहाँ से 13वें स्थान पर है, यानी बाएं से 13वें स्थान पर या प्रारंभ से 13वें स्थान पर है। दोस्तों कुल 30 स्टूडेंट है, तो दोस्तों 30 स्टूडेंट है तो यहाँ 13वें स्थान पर है। दोस्तों इससे पहले कितने स्टूडेंट आ जाएगा, तो 12 स्टूडेंट इससे पहले आ जाएंगे। 13वें स्थान पर अंजू है। दोस्तों 13वें स्थान पर अंजू, तो बाकी कितने बचे दोस्तों, बाकी बचे वो 17 स्टूडेंट बचे थे, यानी दोस्तों 30 में से अगर 13 निकाल देंगे तो 17 बचे। दोस्तों 17 स्टूडेंट इस तरफ आ जाएंगे। दोस्तों अगर इस तरफ से अगर इसकी स्थिति देखें तो 17 तो है ही है दोस्तों, 17 से फिर 18वां स्थान किसका आ जाएगा, अंजू का आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से अपन देखते हैं कि दोस्तों जैसे 30 में से मैं 13 डिडक्ट कर दूं और दोस्तों उसमें 1 जोड़ दूं तो दोस्तों अपना उत्तर आ जाएगा। कारण दोस्तों ये है कि ये 2 बार है। दोस्तों यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 12 है, 12 से 13 आ रहा है। दोस्तों यहाँ 17 से 18 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी कि 30 है दोस्तों, 30 कैंडिडेट में से मैं अगर दोस्तों 13 घटाता हूँ दोस्तों ये 17वां स्थान आता है, लेकिन दोस्तों अपन तो 18 स्थान से ही है, तो इस कारण से इसमें एक ऐड कर देते हैं, एक एडिशन जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर इसका फॉर्मूला देखें अपन तो दोस्तों फॉर्मूला आता है n-l+1। ये होता है दोस्तों राइट साइड से इसकी पोजीशन। दोस्तों लेफ्ट साइड से पोजीशन दे रखी है और कुल स्टूडेंट्स दे रखे हैं। दोस्तों लेफ्ट साइड से पोजीशन दे रखी है तो अपन इसको आर साइड मतलब कि राइट साइड से पोजीशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 30 - 13 13+1, अगर दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 18। दोस्तों 18 अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे भी ऐसे निकाल सकते हैं और जो मैंने पहले बताया था उस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 13 स्थान है तो इधर 12 है और इधर 17 रह जाएंगे, तो दोस्तों 17 से फिर 18 स्थान है, ये आ जाएगा अंजू का। सो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जिस तरह से बोल रहा है उस तरह से अपन इसका एक स्केच बना लेते हैं पहले। दोस्तों यहाँ पर बता रहा है कि कार रैली में विजय विपिन से पीछे है। दोस्तों विपिन से पीछे है कौन है, विजय, यानी विपिन पहले आ गया, उसके बाद में दोस्तों विजय इसके बाद में आ गया। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों परंतु सुकुमार से आगे हैं, यानी दोस्तों ये कार रैली में विजय विपिन से तो पीछे है मगर सुकुमार से आगे है, यानी दोस्तों विजय है ये सुकुमार से आगे है, तो दोस्तों सुकुमार यहाँ पर आ जाएगा। यानी अगर दोस्तों वापस देखें कार में विजय विपिन से पीछे हैं, विजय ये विपिन से पीछे हैं आप देख रहे हैं, और दोस्तों सुकुमार से आगे हैं, दोस्तों सुकुमार ये इससे आगे है विजय, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला स्टेप, विपिन रवि से पीछे है। दोस्तों विपिन है ये रवि से पीछे है, विपिन ये है दोस्तों ये रवि से पीछे, इसका मतलब है दोस्तों विपिन से रवि आगे है तो रवि यहाँ पर आ जाएगा, रवि यहाँ पर आ गया। अगला देखते हैं दोस्तों नारायण बीच में स्थित है। दोस्तों नारायण है यहाँ पर बीच में है। दोस्तों नारायण से अपन को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि दोस्तों अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन सब में सबसे आगे कौन है। दोस्तों इन सब में सबसे आगे कौन है, तो रवि सबसे आगे है, और दोस्तों सबसे पीछे पूछे तो यहाँ पर सुकुमार सबसे पीछे हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन में रवि है इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो रवि इज द राइट आंसर, रवि डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। दोस्तों एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वे मेरे पिता की एकमात्र बहन है। दोस्तों साइमन है इसके फादर की एकमात्र बहन यानी सिस्टर है। दोस्तों इसके पिता की एक ही कोई बहन है। दोस्तों इसके पिता की बहन इसके क्या लगेगी, यानी दोस्तों ये साइमन है और इसकी जो सिस्टर है ये इसके बुआ लगेगी, यानी दोस्तों इसके बीच में ये बुआ का संबंध हो गया। अब आगे बता रहा है कि दोस्तों पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, यानी दोस्तों साइमन एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वे मेरे पिता की उसके पिता की एकमात्र बहन की पुत्री यानी इसकी पुत्री यानी कि डॉटर। तो दोस्तों वे महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी दोस्तों साइमन है ये उसके पिता की बहन की बेटी की ओर संकेत करता है, तो दोस्तों ये इसके बीच में क्या संबंध है, दोस्तों ये इसके साइमन की क्या लगेगी, दोस्तों इसके पिता की बहन यानी कि इसके बुआ की बेटी से क्या लगेगी, यानी बुआ की बेटी बहन लगेगी या फिर इसके फूफा की बेटी बहन लगेगी। दोस्तों फूफा की बेटी बहन या बुआ की बेटी बहन तो एक ही होती है, तो दोस्तों डी है ये इसके फूफेरी बहन होगी या फूफा की बेटी बहन होगी। इस तरह से दोस्तों अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर एक बार और समझाते दोस्तों साइमन है वो कहता है कि मेरे पिता की बहन की बेटी
उसके क्या लगेगी। दोस्तों इस क्वेश्चन की भावना यही है। तो दोस्तों ये क्या होगी, यानी उसकी बुआ की बेटी बहन या उसके फूफा की बेटी बहन होगी या फूफेरी बहन होगी। सो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सी माता है ए और बी की। दोस्तों सी है, ये माता है ए और बी की, यानी दोस्तों ए और बी है, ये सी की माता है। दोस्तों यहाँ पर अपन को ये नहीं दे रखा कि ए और बी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन दोस्तों सी है, ये ए और बी की माता है। यहाँ पर दे रखा डी पति है। दोस्तों यदि डी पति है बी का, दोस्तों बी पति स्त्री का ही होता है, पुरुष का नहीं होता। दोस्तों बी पति है, सॉरी डी पति है, डी और बी के बीच में पति पत्नी का संबंध है। दोस्तों डी पति है बी का, दोस्तों इस कारण से ये स्त्री है। दोस्तों ये सी की पुत्री है, यानी यहाँ से संबंध पता चल रहा है कि ये बी है, ये सी की पुत्री है, और दोस्तों डी है, ये बी का पति है। दोस्तों सी और डी में क्या संबंध होगा, यानी दोस्तों डी है वो सी को क्या संबोधित करेगा। तो दोस्तों ये अपन देखेंगे यहाँ पर डी, यानी दोस्तों डी की पत्नी की माँ डी के क्या लगेगी, ऐसा ही तो समझा ना, यानी कि यह इसकी पुत्री है, ये इसका पति है, तो डी की पत्नी की माँ उसके सास ही तो लगेगी। दोस्तों सास इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए की माँ बी की बहन है। दोस्तों ए है, इसकी कोई माँ है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसकी माँ है कोई। दोस्तों ये इसकी बहन बी है, यानी दोस्तों ए की माँ की बहन बी है और सी की बेटी है। दोस्तों सी की बेटी है, यानी दोस्तों ये है, ये सी की बेटी है, मतलब दोस्तों ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, यानी दोस्तों ये सी की बेटी है, इनकी माँ। आगे देखते हैं दोस्तों, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, यानी दोस्तों डी है, ये बी की बेटी है, डी है, ये बी की बेटी है और बहन है ई की, और दोस्तों ये क्या है, बहन है ई की। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, ई की है, बहन है कौन, डी दोस्तों बहन है ई की बहन है, तो यहाँ पर आ जाएगा। यानी दोस्तों मैं समझूंगा वापस, ए की माँ बी की बहन है। दोस्तों ए है, इसकी माँ है, ये ए की माँ बी की बहन है। दोस्तों इसकी माँ है, ये इसकी बी से बहन है, बहन का संबंध है दोस्तों। और आगे बोल रहा है सी की बेटी है। दोस्तों इसकी माँ है, ये सी की बेटी है। दोस्तों ये दोनों बहन है, और दोस्तों ये सी इसकी माँ है, देख रहे हैं आप, सी इसकी माँ है। दोस्तों ये बी की भी माँ होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, डी बेटी है बी की। दोस्तों डी है, ये बी की बेटी है, ठीक है, और बहन है ई की। दोस्तों डी है, यहाँ पर डी बी की तो बेटी है और ई की बहन है, डी है, ई की बहन हो गई यहाँ पर दोस्तों, और ये बी की बेटी होगी। सेंटेंस की कंडीशन पूरी हो गई। तो सी का ई से क्या संबंध है। दोस्तों सी का ई से क्या संबंध है, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ कि दोस्तों ए है, एक की माँ है बी, और दोस्तों इसकी माँ है ये सी, ठीक है, और दोस्तों ये बी इसकी बहन है। दोस्तों ये आपस में बहन है। दोस्तों सी की बेटी होगी बी, यानी दोस्तों दोनों आपस में बहन हैं, यानी कि ये दोस्तों इसकी एक ही माँ और बी आपस में बहन है। तो दोस्तों अगर एक ही माँ की माँ बी की भी माँ होगी। दोस्तों अब यहाँ पर दे रखा है कि ये इसकी क्या है, बेटी है और इसकी बहन है। दोस्तों यहाँ पर इसके और इसके बीच में संबंध पूछा, यानी दोस्तों ये इसकी माँ, दोस्तों ये इसकी भी, यानी कि ई की माँ कौन होगी, बी होगी, और दोस्तों बी की माँ कौन होगी, सी होगी। यानी दोस्तों ई की माँ क्या लगेगी। ये दोस्तों हो सकता है कि ये दोस्तों ये पुरुष भी हो, यानी ये इसकी बेटियां हैं दोनों। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बेटियां हैं और सी हैं। दोस्तों सी की बेटियां हैं दो, ये हैं। तो दोस्तों ये हो सकता है कि ये इसका पिता भी हो, माता भी हो। यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को कोई देर नहीं रखा दोस्तों। यानी ई की माँ क्या लगेगी, या दोस्तों ई की माँ का बाप क्या लगेगा, या तो नाना लगेगा या फिर नानी लगेगी। यानी दोस्तों ई और सी के बीच में नाना, और यानी ई इस सी को या तो नाना कहेगी या नानी कहेगी। यानी दोस्तों अगर स्त्री है तो नानी कहेगी, अगर पुरुष है तो नाना कहेगी। इस तरह से दोस्तों मैं वापस समझाता हूँ एक बार। यानी दोस्तों ए है, एक की माँ है कोई, दोस्तों मान लेते हैं इसकी ए की माँ एम है, और दोस्तों इसकी बहन बी है, और दोस्तों इसकी माँ की माँ है वो सी दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में। अगला दे रखा दोस्तों कि डी बेटी है बी की। दोस्तों डी है, ये बी की बेटी है, और दोस्तों डी की बहन है ई, ठीक है। दोस्तों डी की, अगर ये दोस्तों इसकी ये बेटी है और ये आपस में बहन है, तो ये इसकी भी बेटी होगी, और दोस्तों ये इसकी बेटी है तो ये इसकी भी बेटी होगी। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि ई की माँ या ई की माँ का बाप ई के क्या लगेगा, या तो नाना लगेगा या नानी लगेगा। क्वेश्चन बस इतना ही समझाना चाहता है। इस तरह से दोस्तों अपन ये ब्लड रिलेशन से इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रमेश और सुरेश भाई हैं। यहाँ दोस्तों रमेश और सुरेश आपस में भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहन हैं। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है कि रमेश है और दोस्तों सुरेश है, ये आपस में दोनों भाई हैं। दोनों ये आपस में भाई हैं। दोस्तों राखी और गीता आपस में बहन है। दोस्तों इस कंडीशन और इस कंडीशन कभी भी दोस्तों यहाँ पर एक दूसरे से टकरा नहीं रही है, दोस्तों मैच नहीं खा रही। दोस्तों राखी और गीता आपस में बहन है, इसलिए इसको थोड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों रिलेट नहीं कर पा रहे। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। दोस्तों रमेश का लड़का है
रमेश ये है इसका दोस्तों लड़का यानी बॉय मान लेते हैं, इसका बच्चा मान लेते हैं, वो गीता का भाई है। या दोस्तों ये गीता का भाई है, ये गीता का भाई है। दोस्तों गीता की बहन कौन है? गीता की बहन कौन है? राखी गीता की बहन है, तो दोस्तों राखी इसकी बहन हो गई। इसका अर्थ क्या है दोस्तों कि ये रमेश है, रमेश का बेटा है कोई दोस्तों, उसकी बहन गीता है। तो दोस्तों इसका अर्थ है कि रमेश की ये दोनों पुत्रियां होगी, यानी दोनों आपस में बहन हैं, वो इसका भाई है, वो दोस्तों ये इसका बेटा है, तो ये इसकी बेटियां होगी। क्वेश्चन की भावना से देखेंगे तो अगला है दोस्तों, ये इसका भाई है। दोस्तों क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि इसका छोटा भाई है या बड़ा भाई है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि सुरेश और गीता के बीच, सुरेश और राखी के बीच में क्या संबंध है। दोस्तों सुरेश और राखी के बीच में क्या संबंध है, यानी राखी है ये सुरेश को क्या कहेगी। दोस्तों ये क्या कहेगी, यानी ये इसका पिता है, यानी इसके पिता के भाई को राखी क्या कहेगी। दोस्तों इसका पिता के जो भाई है या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। दोस्तों इसका ताऊ भी उत्तर सही होगा अगर ऑप्शन में ताऊ दे रखा है तो। दोस्तों ये हो सकता है छोटा भाई हो, तो दोस्तों चाचा इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी दोस्तों इसके राखी के पिता के भाई राखी के क्या लगेगा, तो चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा। दोस्तों अगर चाचा दे रखा है तो भी सही है, और दोस्तों ताऊ दे रखा है तो भी सही है, या दोनों दे रखा है ऑप्शन में तो भी सही है। दोस्तों ये दोनों एक अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएगा, दोनों एक ऑप्शन में मिल जाएगा, या दोस्तों आपको ताऊ मिलेगा या फिर चाचा मिलेगा। अगर दोस्तों ऐसे आता है कि ये इसका बड़ा भाई है, यानी दोस्तों ये जो सुरेश है ये इसका बड़ा भाई है, तब दोस्तों ये ताऊ आता। अगर दोस्तों छोटा भाई है तो चाचा आता। यहाँ पर दोस्तों दोनों नहीं दे रखा, तो दोस्तों या तो चाचा आएगा, ताऊ आएगा, या दोनों में से एक आ जाएगा, या दोनों आ जाएंगे। ये एक ही ऑप्शन में मिलेंगे आपको। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चाचा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है के बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है, तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि के बी से ज्यादा सुंदर है। दोस्तों के है ये बी से ज्यादा सुंदर है। दोस्तों इस तरफ लिखूंगा मैं, ये सुंदरता का बढ़ता हुआ क्रम है, इस तरफ से देखना आप। तो दोस्तों मैं देखता हूँ कि के बी से ज्यादा सुंदर है। दोस्तों यहाँ पर बी मान लेता हूँ मैं, इससे ज्यादा सुंदर कौन है? के, ठीक है, के बी से ज्यादा सुंदर है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है। यानी दोस्तों बी है ये वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब कि बी कम सुंदर है वाई से। यानी दोस्तों बी है ये वाई से कम सुंदर है, यानी बी वाई के समान सुंदर नहीं है। इसका अर्थ होता है कि बी वाई से कम सुंदर है। दोस्तों बी वाई से कम सुंदर है, इसका मतलब है कि दोस्तों वाई है ये बी से ज़्यादा सुंदर है। यानी दोस्तों यहाँ पर ये इस तरफ आएगा, यानी दोस्तों ये ज़्यादा सुंदर होगा तो इस तरफ आएगा, बी से कम, बी वाई से कम सुंदर है। जे बी या वाई से के समान सुंदर नहीं है, यानी दोस्तों जे है ये बी और वाई के समान सुंदर नहीं है, मतलब कि जे है ये बी और वाई से कम सुंदर है। इसका अर्थ है दोस्तों जे बी और वाई से कम सुंदर है। दोस्तों बी और वाई यहाँ पर आ गए, तो दोस्तों जे की रैंकिंग कहाँ आएगी? जे की रैंकिंग वाई और बी से पहले आएगी, तो दोस्तों जे है यहाँ पर आ जाएगा। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है? दोस्तों यहाँ पर बताया, सब क्लियर हो चुका है कि ये डी के है। दोस्तों के तो सबसे सुंदर हो गया, और दोस्तों यहाँ पर वाई है ये बी और के बीच में, या फिर तो वाई ज्यादा सुंदर है। यानी दोस्तों सबसे लास्ट में कौन है? जे तो है, यानी दोस्तों बी से भी कम सुंदर है, वाई से भी कम सुंदर है, और दोस्तों के है ये बी से ज्यादा सुंदर है। तो दोस्तों अंत में आया जे, तो दोस्तों जे इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बी ऑप्शन जे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है पी की आयु क्यों के बराबर है। दोस्तों पी की आयु है ये क्यों की आयु के बराबर है। दोस्तों पी ये क्यों की आयु, दोनों की आयु बराबर हैं, आर एस से छोटा है। दोस्तों आर एस और पी क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसका आंसर दोस्तों इसको अपन कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए इसको स्किप कर देते हैं, आगे कंडीशन पढ़ते हैं। टी आर से छोटा है। दोस्तों टी है, मैं एक बार वापस करता हूँ, पी और क्यू है दोस्तों ये आपस में क्या है? आपस में बराबर आयु के हैं। यानी दोस्तों पी की आयु क्यू की आयु के बराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है। दोस्तों टी है वो आर से छोटा है। दोस्तों टी आर से छोटा किंतु पी से बड़ा है। दोस्तों पी से बड़ा है, यानी आर टी है ये पी से बड़ा है, टी है ये पी से बड़ा है। तो दोस्तों टी यहाँ पर आ जाएगा, और दोस्तों टी आर से छोटा है, टी है दोस्तों ये आर से छोटा है, टी आर से छोटा, दोस्तों आर ऊपर आ जाएगा, मतलब आर बड़ा है टी से, किंतु पी आर से। दोस्तों इस कंडीशन से ये पहले अपन ये कंडीशन देखेंगे, बाद में ये कंडीशन देखेंगे, और इसके बाद में ये कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पी और क्यू की आयु बराबर है, और दोस्तों टी है ये टी से आर बड़ा है, दोस्तों टी है दोस्तों टी आर से छोटा है। दोस्तों टी है ये आर से छोटा है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, किंतु पी से बड़ा है, पी से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है? दोस्तों अब इस कंडीशन को देखेंगे, आर एस से छोटा है। दोस्तों आर है ये एस से छोटा है, इसका मतलब है कि आर एस से छोटा है, इसका मतलब एस आर से बड़ा है। दोस्तों यहाँ पर एस सबसे बड़ा हो गया, आर उससे छोटा हो गया, फिर टी आ गया, फिर पी आ गया, फिर दोस्तों आपस में तो बराबर है दोनों, और दोस्तों इनसे बड़ा टी है, इनसे बड़ा आर है, सबसे बड़ा एस है। तो दोस्तों एस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं। दोस्तों पी की आयु क्यू की आयु के बराबर है। दोस्तों पी और क्यू आपस में बराबर आयु के हैं। दोस्तों
आर एस से छोटा है दोस्तों, इसको कुछ सेकंड्स के लिए स्किप कर देते हैं क्योंकि दोस्तों इससे अपन इसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है। दोस्तों टी है ये आर से तो छोटा है किंतु पी से बड़ा है। दोस्तों टी है ये पी से बड़ा है, तो दोस्तों टी पी के ऊपर आ जाएगा। आर से छोटा, दोस्तों टी है ये आर से छोटा है, टी आर से छोटा है, इसका मतलब दोस्तों आर है टी से बड़ा है, तो दोस्तों टी के ऊपर आर आ जाएगा। या दोस्तों टी आर से छोटा है, टी है ये आर से छोटा है, आप देख रहे हैं कि टी है ये आर से, दोस्तों टी है ये आर से छोटा है। और दोस्तों पी से बड़ा है, टी है ये पी से बड़ा है, या दोस्तों पी है इससे टी बड़ा है, या दोस्तों टी है ये पी से बड़ा है, या पी है दोस्तों ये टी से छोटा है। अगला देखते हैं दोस्तों, अब इस कंडीशन को देखेंगे अपन सब कंडीशन को करने के बाद कि आर एस से छोटा है, कि आर है ये एस से छोटा है, मतलब कि दोस्तों एस आर से बड़ा है। इस पूरी कैलकुलेशन में अपन ने क्या देखा, इस पूरी कैलकुलेशन में अपन ने देखा कि दोस्तों एस है ये सबसे बड़ा है, टॉप एट पोजीशन पे है। सो दोस्तों एस इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो दोस्तों सी इज द करेक्ट आंसर, एस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कक्षा में सफल हुए लड़कियों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे और से वे 31वें स्थान पर। तीनों लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि कक्षा में जो सफल हुए लड़कों की सूची है दोस्तों, जो स्टूडेंट्स सफल हो गए हैं, पास हो गए हैं, उनमें से दोस्तों राजन है उसका 11वां स्थान है। इस तरह से दोस्तों अगर मनू में ये लोग हैं जो पास हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम भी दिया और ये पास भी हो गए हैं, इनमें दोस्तों ये 11वें स्थान पर राजन आता है। और नीचे की ओर से अगर देखें दोस्तों, यानी इस तरफ से देखें, यानी ऊपर से देखें दोस्तों, तो ये 11वें स्थान पर आता है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं टॉप पोजीशन लिख दूँ, यहाँ पर दोस्तों ये लोअर पोजीशन है, नीचे से है। सो दोस्तों अगर दोस्तों इधर से यहाँ टॉप पोजीशन देखें तो 11वें स्थान पर है राजन, और दोस्तों नीचे की स्थिति से देखें तो दोस्तों 31वें स्थान पर है, यहाँ दोस्तों ये 31वें स्थान पर है। और दोस्तों यहाँ पर ये इधर से 11वें स्थान पर, इधर से ये 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी, एक फेल हो गया। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, यहाँ पर ये 31वां स्थान है, यहाँ पर ये 30वां स्थान है। दोस्तों यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर 10 स्टूडेंट हो गए, यानी दोस्तों इससे पहले कितने, यानी इस तरह 11वीं स्थिति है यहाँ पर दोस्तों, इससे पहले 10 स्टूडेंट आएंगे। और दोस्तों इधर से देखूँ तो इधर 30 स्टूडेंट आ जाएंगे, देख रहे हो तो आप। और दोस्तों बीच में ये राजन बेटा ही है, तो 30 तो ये, 10 ये और 1 ये, कितने हो गए 30, 40 और 41 स्टूडेंट आ गए दोस्तों, कुल 41 स्टूडेंट आ गए। कुल 41 स्टूडेंट आ गए दोस्तों, 41 स्टूडेंट तो ये आ गए, यानी दोस्तों 41 स्टूडेंट तो ये आ गए। 3 लड़कों ने परीक्षाएं नहीं दी तो प्लस 3 हो गए ये, और दोस्तों एक लड़का वो फेल हो गया प्लस 1। तो दोस्तों इस तरह से ये होगा 41, 42, 43, 44, 45। 45 इज द राइट आंसर, 45 इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन 45 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में दोस्तों राजन, यानी इस तरह से दोस्तों ये सफल हुए लड़के हैं। और दोस्तों ये पूरी कक्षा के लड़के नहीं है, ये वही लड़के हैं जो सफल हुए, जिन्होंने एग्जाम दिया और वो सफल हो गए। उनमें दोस्तों ये राजन है 11वें स्थान पे आता है दोस्तों, 11वें स्थान पर आता है इस तरफ से, यानी ऊपर से 11वें स्थान पर आता है। इधर से देखो तो दोस्तों ये 31वें स्थान पर आता है दोस्तों, यहाँ पर 31 और 11 एक ही पोजीशन पर है दोस्तों। 11वें स्थान, राजन से पहले कितने स्टूडेंट आ गए, इधर इस तरफ 10, इस तरफ कितने आ जाएंगे दोस्तों, 31वें स्थान पर 30 स्टूडेंट इधर आ जाएंगे, 30 प्लस 10 और एक ही राजन 41 प्लस 3 ने एग्जाम नहीं दिया, 41 3 44, 44 में से एक फेल हो गया, 45 स्टूडेंट है दोस्तों, राइट आंसर। दोस्तों इसको अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला था दोस्तों n प्लस, यानी दोस्तों इसकी स्थिति यानी लेफ्ट से स्थिति प्लस राइट से स्थिति -1, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। कुल स्टूडेंट निकालेंगे, तो कुल स्टूडेंट पूछे हैं तो दोस्तों राइट से स्थिति, लेफ्ट से स्थिति -1, दोस्तों लेफ्ट से स्थिति 31, यानी दोस्तों लेफ्ट से स्थिति 11 है प्लस 31 राइट से -1, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों ये 41 आ जाएगा दोस्तों। 41 तो अपन ने उस पास हुए लोगों में की श्रेणी में, यानी दोस्तों जो रैंकिंग टेस्ट की थी उसमें 41 है। लेकिन दोस्तों 3 स्टूडेंट फेल हो, परीक्षा में भी नहीं बैठे, और दोस्तों एक फेल हो गया, 4 और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, तो 4 41 प्लस 1 हो जाएगा दोस्तों, 41 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा 45। तो 45 इज द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं, फॉर्मूला में आपको समझूं दोस्तों, यहाँ पर कोई स्टूडेंट की यहाँ से पोजीशन दे रखी है, मान लेते हैं एलवी पोजीशन, ये दोस्तों यहाँ पर एलवी पोजीशन पर है, और इधर से देखें दोस्तों ये आरवी पोजीशन पर है दोस्तों, यहाँ पर एलवी पोजीशन पर है, ये आरवी पोजीशन दोस्तों, यहाँ पर ये एक ही पोजीशन पर है, यानी इस तरफ से देखेंगे इस तरफ से देखेंगे दोस्तों, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए दोस्तों L प्लस R माइनस 1 दोस्तों ये 1 डिटेक्ट कर रहे हैं, इसी कारण से कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों R और L है, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इस कारण से अपन दोस्तों इसमें से एक डिटेक्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर स्थिति देखेंगे तो दोस्तों ये 11वीं स्थिति है, यानी 11 कर देंगे, प्लस इधर से स्थिति देखेंगे दोस्तों, इधर से 31वीं स्थिति 31 कर देंगे, यानी दोस्तों 31 और 1, यानी दोस्तों इधर से 31वीं स्थिति से 31 और इधर से 11वीं स्थिति से 11,
लेकिन दोस्तों ये 2 बार काउंट हो रहा है, 11 में भी काउंट हो रहा है और 31 में भी काउंट हो रहा है। इस कारण से दोस्तों एक यहाँ से डिडक्ट कर देंगे और वही अपना आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर एक डिडक्ट करके देंगे तो 41 आएगा दोस्तों फॉर्मूले से। लेकिन दोस्तों इसमें अपन ये भूल जाते हैं कि दोस्तों जो फेल हुए स्टूडेंट है और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया इनको अपन काउंट नहीं करते हैं, और दोस्तों 41 हो ऑप्शन में तो इसको अपन करेक्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक भी जोड़ना है जो फेल हो गया और उसमें 2-3 स्टूडेंट वो भी जोड़ना जो दोस्तों एग्जाम में नहीं बैठे। इस तरह से दोस्तों 45 इज द राइट आंसर। सो दोस्तों अपना डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 45 इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक परीक्षा में ए बी सी डी को अलग अलग अंक प्राप्त हुए, बी ने सी और डी से अधिक अंक प्राप्त किए, ए से कम अंक किसी ने भी प्राप्त नहीं किए, इसमें से किसने अधिकतम अंक प्राप्त किए। दोस्तों यहाँ पर 4 स्टूडेंट की रैंकिंग दे रखी है। इसमें बता रहा है दोस्तों कि उन्होंने अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने सी से और डी से अधिक अंक प्राप्त किए। दोस्तों बी है ये सी और डी से ज्यादा अंक प्राप्त करती है। दोस्तों यहाँ पर सी डी यहाँ पर बताया नहीं गया कि डी का अंक ज्यादा है या सी का अंक ज्यादा है, लेकिन ये बताया गया है कि सी और डी से बी का अंक ज्यादा है। अगला देखते दोस्तों, ए से कम अंक किसी के नहीं है। दोस्तों ए से कम अंक किसी का नहीं है, इसका मतलब है कि ए ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों ये सबसे लास्ट पोजीशन पे आता है। कौन? ए ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों सबसे कम अंक ए ने प्राप्त किए, और दोस्तों सी और डी ने सबसे बीच में अंक प्राप्त किए। पता नहीं कि दोस्तों डी का अंक ज्यादा है या सी का, लेकिन दोस्तों अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपन को लेना देना है दोस्तों कि अधिकतम अंक किसने प्राप्त किया। दोस्तों यहाँ पर अपन देखेंगे सिचुएशन बना करके, एक स्केच बना करके। दोस्तों बी है इज राइट आंसर। दोस्तों बी ने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। मैं फिर से समझाता हूँ दोस्तों, एक परीक्षा में ABCD ने एग्जाम दिया था। दोस्तों इसमें से बी ने सी और डी, दोस्तों बी ने सी और डी से ज्यादा अंक प्राप्त किए। बी ने ये दोस्तों ये सबसे आगे आ रहा है। दोस्तों ए ने सबसे कम अंक प्राप्त किए, दोस्तों सबसे बैकवर्ड आ रहा है। इस तरह से दोस्तों अपन देखेंगे तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। दोस्तों जो राकेश है वो नितिन से लंबा है। दोस्तों राकेश है ये नितिन से लंबा है, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, कौन? राकेश। मतलब दोस्तों भरत है ये राकेश से ज्यादा लंबा है, भरत है ये राकेश से ज्यादा लंबा है, यानी भरत जितना लंबा, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब है कि दोस्तों भरत है ये राकेश से लंबा है। अगला दोस्तों लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश से दोस्तों कोई वो राकेश से छोटा है, यानी दोस्तों लोकेश है ये राकेश से छोटा है, यानी लोकेश से राकेश से छोटा है। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। देखें किंतु गौरव से लंबा है। दोस्तों जो लोकेश है ये राकेश से छोटा है लेकिन गौरव से लंबा है। दोस्तों गौरव से लंबा है, कोई गौरव है दोस्तों, गौरव से लंबा है, गौरव से लंबा। सबसे लंबा कौन है? यानी राकेश नितिन से लंबा है। राकेश है दोस्तों ये नितिन से लंबा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया। किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, लेकिन दोस्तों भरत है ये राकेश से भी लंबा है। कौन? भरत है। अगला है लोकेश राकेश से छोटा है। दोस्तों लोकेश है ये राकेश से छोटा है। दोस्तों मैंने इसको पीछे की ओर लिख दिया क्योंकि लोकेश ये राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। दोस्तों जो लोकेश है ये गौरव से लंबा है। इसका मतलब क्या कि गौरव से लंबा कौन है? राकेश, सॉरी लोकेश गौरव से लंबा है। दोस्तों जो गौरव है इससे लंबा लोकेश है। दोस्तों गौरव है ये राकेश से भी छोटा होगा, और दोस्तों लोकेश है ये भी राकेश से छोटा होगा, और दोस्तों नितिन है वो भी राकेश से छोटा है, और दोस्तों जो भरत है ये राकेश से बड़ा है। इसमें अपन को पूछा सबसे लंबा कौन है। दोस्तों इस केस में देखें तो भरत सबसे लंबा आ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से कि दोस्तों राकेश है ये नितिन से लंबा है। दोस्तों नितिन से लंबा है यहाँ पर लिख लिया, किंतु भरत जितना लंबा है। दोस्तों राकेश ये भरत जितना लंबा नहीं है, इसका मतलब है कि भरत ज्यादा लंबा है, तो भरत यहाँ पर आ जाएगा। लोकेश राकेश से छोटा है। दोस्तों लोकेश यहाँ पर आ गया, ये राकेश से छोटा है, इस कारण से अपने इसको पीछे की ओर लिख दिया। गौरव से लंबा है किंतु लोकेश से दोस्तों ये गौरव से लंबा है, यानी लोकेश ये गौरव से लंबा है, मतलब कि गौरव है ये लोकेश से छोटा है। दोस्तों गौरव यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों इस पूरे स्केच में देख रहे हैं कि सब पीछे हैं और भरत सबसे आगे हैं। दोस्तों भरत इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कक्षा में, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एक कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है। दोस्तों एक कक्षा है, इसमें दोस्तों शंकर है ये ऊपर से 16वें स्थान पर आता है, यानी दोस्तों ये 16वें स्थान पर आता है और नीचे से 49वें स्थान पर आता है। दोस्तों नीचे से अगर देखेंगे दोस्तों ये 49वें स्थान पर आता है। कक्षा में कुल कितने छात्र है? दोस्तों कक्षा में कुल कितने छात्र है? दोस्तों टॉप पोजीशन प्लस लोअर पोजीशन -1 इसका फॉर्मूला होता है। दोस्तों इनको जोड़ करके इसमें से एक डिटेक्ट कर देंगे तो अपना आंसर 64 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको समझूं कि यहाँ पर एक डिटेक्ट, यानी दोस्तों यहाँ पर टॉप से देखेंगे, यानी यहाँ पर दोस्तों ये स्थिति एक ही है, यानी दोस्तों इधर से देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इससे यानी कि शंकर से ऊपर कितने स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट हो गए, और दोस्तों शंकर से नीचे कितने स्टूडेंट? 48 स्टूडेंट हो गए। तो नीचे से दोस्तों ये 49वें स्थान पर है तो 48 स्टूडेंट नीचे हो गए, 49वीं पोजीशन पर ये आ जाएगा शंकर। और दोस्तों ऊपर से देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर
15 स्टूडेंट आ जाएंगे, फिर 16वीं पोजीशन पर राकेश आए, ये शंकर आ जाएगा। इस तरह से देखेंगे दोस्तों 15 + 48 ये कितना होगा, 15 + 48 देखेंगे दोस्तों 15 + 48, 15 + 48 देखेंगे कितना होगा 5 4 15 + 48, 15 + 48 और दोस्तों एक शंकर की स्थिति, तो दोस्तों ये हो जाएगा 63 सॉरी दोस्तों 48 + 15 ये कितना 63 हो जाएगा दोस्तों। 63 यानी दोस्तों इस तरह से देखेंगे अपन, तो यहाँ पर दोस्तों शंकर बैठा है, इस तरह ऊपर कितने स्टूडेंट है, ऊपर से देखेंगे तो 15 स्टूडेंट, नीचे से देखेंगे तो दोस्तों 48 स्टूडेंट है, और तो इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो 63 स्टूडेंट आ जाएगा, और शंकर की स्थिति इसमें और ऐड कर देंगे। इस तरह से कुल कितने स्टूडेंट हो जाएगा दोस्तों, ये 64 हो जाएगा दोस्तों। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो गए, तो 64 इज द राइट आंसर, 64 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं बता दूंगी आपको कि दोस्तों अपन यहाँ पर देखेंगे यानी n + l - 1, यहाँ दोस्तों -1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर शंकर की स्थिति यानी दोस्तों इसको अपन काउंट कर रहे हैं कि ऊपर से स्थिति प्लस नीचे से स्थिति, दोस्तों इस दोनों यानी ऊपर से स्थिति तो मतलब इतने स्टूडेंट आ गए, नीचे से स्थिति मतलब इतने स्टूडेंट आ गए दोस्तों। यहाँ पर ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसका आंसर इसको 1 बार घटा दिया गया है, यानी ऊपर की स्थिति और नीचे की स्थिति में से 1 घटा देंगे तो दोस्तों कुल स्टूडेंट्स की संख्या आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों अपन इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है परंतु अनु से कम है। दोस्तों सोनू की आयु है ये ऋचा की आयु से अधिक है, दोस्तों सोनू है ये ऋचा की आयु से अधिक है, दोस्तों यहाँ पर ऋचा आ गई, सोनू इससे अधिक उम्र की है परंतु अनु से कम है, यानी सोनू की आयु है अनु से कम है, दोस्तों अनु है यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है, यानी दोस्तों सोनू की यानी आयु का क्रम बढ़ता क्रम इस तरफ है, यानी दोस्तों जो ऋचा की आयु है उससे सोनू की आयु ज़्यादा है यहाँ पर देख रहे हैं, और दोस्तों परंतु अनु से कम है, दोस्तों सोनू की आयु अनु से कम है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, दोस्तों सौरभ है इसकी आयु सोनू से अधिक है, दोस्तों सौरभ है दोस्तों ये सौरभ है सोनू से भी ज़्यादा है, सौरभ की आयु सोनू से भी अधिक है, यानी दोस्तों ये सौरभ है, सौरभ की आयु अगेन समझा दो दोस्तों वापस ठीक से, सोनू की आयु ऋचा की आयु से अधिक है, दोस्तों सोनू है इसकी आयु ऋचा की आयु से अधिक है, दोस्तों यह ऋचा आ गई, ऋचा की आयु से सोनू की आयु अधिक है परंतु अनु से कम है, दोस्तों सोनू की आयु अनु से कम है, अनु से कम है तो दोस्तों अनु लिख देता हूँ मैं, ए से अनु लिख देता हूँ। सौरभ की आयु अनु से कम, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, दोस्तों सौरभ है कोई, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है, तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, दोस्तों सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, दोस्तों सौरभ है ये सोनू से अधिक है, सौरभ है दोस्तों ये सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है, दोस्तों राम है राम से कम है मतलब राम से कम उम्र का है, मतलब राम सोनू से ज़्यादा, दोस्तों राम इधर आएगा। इस तरह से दोस्तों इस पूरा स्केच को देखते हैं, दोस्तों सोनू की आयु है उससे अनु की आयु भी अधिक है, और दोस्तों सोनू की आयु से सौरभ की आयु भी अधिक है, और सौरभ की आयु से दोस्तों राम की आयु भी अधिक है, लेकिन दोस्तों सबसे कम किसकी आयु है, सबसे कम आर को, और क्या दोस्तों सबसे कम आयु किसकी है, ऋचा की आयु सबसे कम हो जाएगी। दोस्तों ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऋचा इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों ऋचा इज द करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम मन्नू की अपेक्षा अधिक लंबा है। दोस्तों राम है ये मन्नू की अपेक्षा अधिक लंबा है, मन्नू की अपेक्षा अधिक लंबा है, दोस्तों मन्नू आ जाएगी यहाँ पर, दोस्तों राम है ज़्यादा लंबा तो राम इधर आ जाएगा, परंतु उतना नहीं जितना कि रवि है, दोस्तों उतना नहीं जितना कि रवि है, इसका मतलब है कि रवि राम से ज़्यादा लंबा है, तो रवि आरवी लिख देता हूँ, रवि राम से ज़्यादा लंबा है। अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा परंतु मन्नू की अपेक्षा छोटा है, दोस्तों अनु है ये दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मन्नू की अपेक्षा छोटा है, दोस्तों मन्नू की अपेक्षा छोटा है, मन्नू की अपेक्षा छोटा है कौन, दिलीप। दोस्तों अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है, अनु है दोस्तों ये दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है परंतु मन्नू की अपेक्षा छोटा है, दोस्तों मन्नू है, मन्नू से छोटा कौन है, मन्नू से छोटा है ये अनु, अनु मन्नू से छोटा है, अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है, दोस्तों अनु दिलीप की अपेक्षा अधिक लंबा है, इसका मतलब है कि दिलीप छोटा है, दोस्तों दिलीप है यहाँ पर पीछे आ जाएगा। इस तरह से देखते हैं दोस्तों सबसे अधिक लंबा कौन है, दोस्तों इस पूरे स्केच में देखेंगे सबसे अधिक लंबा कौन है, तो रवि सबसे अधिक लंबा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों रवि है ये सबसे अधिक लंबा हो जाएगा अगर इसका स्केच बना करके अपन देखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान। दोस्तों एक पंक्ति में रमन का प्रारंभ से, दोस्तों रमन का प्रारंभ से 15वां स्थान है, दोस्तों को रमन है उसका प्रारंभ से 15वां स्थान है, अंत से 11वां स्थान, दोस्तों अंत से अगर देखें तो ये 11वें स्थान पर आता है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं दोस्तों, इसके उस फॉर्मूले से निकालेंगे 15 + 11 - 1, इस तरह से देखेंगे दोस्तों कुल 25 आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अपन इसको समझे बारीकी से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इधर से तो 15वां स्थान है और इधर से 11वां स्थान है, दोस्तों यहाँ पर ये 15वें स्थान पर यहाँ ये काउंट यानी 15 लोग इधर है,
अगर इसको काउंट कर लो और 11 लोग इधर है दोस्तों, अगर मैं इसको काउंट कर लूँ दोस्तों 15 + 11 यानी 15 + 11, इधर से तो दोस्तों 11 लोग हैं, इधर से 15 लोग हैं, लेकिन दोस्तों ये बीच में 2 बार काउंट हो रहा है 1। इस कारण से दोस्तों अपन क्या करेंगे 11 + 15 - 1 करेंगे। इस तरह से दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो 25 आंसर आ जाएगा। दोस्तों 25 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सानिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर, दोस्तों सानिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। दोस्तों यहाँ पर मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम बना देता हूँ घर अपने स्केच के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर बता रहा है सानिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चली। दोस्तों सानिया का मान लेते घर यहाँ पर है, सानिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर चली। दोस्तों 4 किलोमीटर ही चलती है, इस तरफ 4 किलोमीटर चलती है। फिर वे दोस्तों दाएं घूम जाती हैं। सानिया अपने घर से चलती है दोस्तों पूर्व की ओर, सानिया अपने घर से चली 4 किलोमीटर पूर्व की ओर। दोस्तों 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, ठीक है। तब वे बाएं मुड़ती है। दोस्तों बाएं मुड़ती है मतलब बायां इधर होगा, बायां ऊपर की ओर होगा। दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है और वे 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है। फिर वे दाएं मुड़ जाती है। दोस्तों दायां इस तरफ हो जाएगा, दायां इस तरफ हो जाएगा। फिर वो 4 किलोमीटर चलती है। दोस्तों 4 किलोमीटर इस तरफ दाएं चलती है। वे प्रारंभ स्थान से कितनी दूर है? दोस्तों प्रारंभ स्थान से कितनी दूर हो जाएगी, ये अपन को निकालना है। दोस्तों ये निकालेंगे। दोस्तों ये 4 है, ये भी 4 है। दोस्तों ये 4 है, ये भी 4 है। तो दोस्तों ये 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अगर ये 4 है तो दोस्तों ये देखेंगे ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे दोस्तों इसका अंडरूट कर देंगे। 4 चौको 16 प्लस 4 अंडरूट 20, अंडरूट 20 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये अंडरूट 20 है और दोस्तों ये त्रिभुज आपस में समरूप है। दोस्तों ये भी अंडरूट 20 हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा 2 अंडरूट 20, 2 अंडरूट 20 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं दे रखा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। इस कारण से दोस्तों यहाँ पर आपको 4 की जगह 6 करेंगे तब आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों 20 अंडरूट, अगर इसका दोस्तों इस क्वेश्चन से अगर उसका आंसर देखें तो उसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे दोस्तों ये इसको लिखेंगे, वापस सोल्व करेंगे। 2 अंडरूट 20 इज इक्वल होता है 2 अंडरूट 4 × 5। सो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 अंडरूट 5। दोस्तों 4 अंडरूट 5 यहाँ पर अपने आंसर में नहीं है। इस कारण से दोस्तों क्वेश्चन में आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों जब ये सोनिया अपने घर से निकलती है, पूर्व की ओर चलती है और दोस्तों ये फिर पूर्व की ओर चलती है 4 किलोमीटर। दोस्तों ये फिर बाएं मुड़ती है। दोस्तों बाएं मुड़ती है तो दोस्तों ये 4 किलोमीटर निकल करके 6 किलोमीटर चलती है। फिर दोस्तों ये दाएं मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर चलती है। अब दोस्तों इसका निकालेंगे अपन उत्तर। दोस्तों यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और दोस्तों ये 4 है। दोस्तों इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडरूट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस 3 तरीका 9 अंडरूट। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यानी अंडरूट 25 आ जाएगा। दोस्तों ये 5 आ जाएगा तो ये भी 5 आ जाएगा। तो 5 + 5 यानी 5 + 5 यानी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच में दूरी 5 + 5 होगी, मतलब कि 10 होगी। दोस्तों 10 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। अगर दोस्तों यहाँ पर 6 करेंगे अपन, दोस्तों ये बाएं मूर्ति है तो यहाँ पर 6 करेंगे दोस्तों, तब तो 10 आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 4 ही रहने दें तो आपको आंसर में चेंज करना पड़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा 4 अंडरूट 5, दैट इज द आंसर। अगर यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वे 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वे अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है? दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन देखेंगे, इधर में मान लेते दोस्तों उत्तर है और दोस्तों इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है दोस्तों और इधर पश्चिम है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लेते इसकी स्थिति है किसकी, शारदा की। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। दोस्तों वो दक्षिण दिशा में चलती है, ठीक है। दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलती है। 15 मीटर चलने के बाद वे दोनों बार अपने बाएं ओर घूमती है। दोस्तों 2 बार वे अपने बाएं घूमती है, 1 बार बाएं घूमी और 1 बार बाएं घूमी। दोस्तों इन्होंने 2 बार बाएं घूमती है वो, ठीक है। 2 बार बाएं घूमने के बाद में दोस्तों ये 15-15 मीटर घूमती है। 15 मीटर इधर चली, 1 बार बाएं घूमने पर दूसरी बार बाएं घूमी तो भी 15 मीटर चली। दोस्तों अब पूछ रहा है कि अब इसकी स्थिति भी बतानी है और इसकी दूरी भी बतानी है। दोस्तों ये दूरी कितनी है? अब दोस्तों ये दूरी उतनी होगी जितनी यहाँ, दोस्तों ये अपने स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, तो ये दूरी 15 हो जाएगी। तो दूरी तो 15 मिल गई अपन को। दोस्तों दिशा ज्ञात करनी है। दोस्तों कई बार कंफ्यूज होकर के अपन ये कर देते हैं कि दिशा इसकी उत्तर दिशा है, दोस्तों यहाँ पर ये है तो यहाँ पर इसकी दिशा इधर है, लेकिन दोस्तों दूरी यानी कि ये किस दिशा में जा रही है ये नहीं पूछा। दोस्तों ये पूछा कि ये किस दिशा में जा रही है। दोस्तों उत्तर दिशा में जा रही है, जा तो उत्तर दिशा में, लेकिन दोस्तों इसकी स्थिति देखें, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष स्थिति देखें दोस्तों किस तरफ है, इस तरफ तो है दोस्तों। यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये है दोस्तों, इस तरफ है इसकी स्थिति, इस तरफ जा रही है। इस तरफ क्या, पूर्वी तो है दोस्तों, 15 मीटर दूर होगी, पूर्व की ओर होगी। और दोस्तों उसका अब मुंह किस तरफ होगा, तो मुंह है दोस्तों उत्तर दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा की ओर मुंह होगा। और दोस्तों 15 मीटर
दूर होगी और दोस्तों पूर्व दिशा की ओर होगी। यानी दोस्तों इसकी सापेक्ष स्थिति में दोस्तों उसकी खुद के लोकेशन के सापेक्ष ये पूर्व दिशा में होगी। यहाँ पर दोस्तों 15 आ जाएगा, 15 मीटर पूर्व दिशा में इज द राइट आंसर। 15 मीटर पूर्व दिशा में, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पूर्व दिशा में होगी और 15 मीटर दूरी पर होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही हो तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। दोस्तों यहाँ पर है कि एक दिन शाम को, दोस्तों शाम को जो सूरज है वो अपनी परछाइयां है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर बनाता है। मान लेते दोस्तों यहाँ शाम है तो दोस्तों इस तरफ मान लेता हूँ मैं दक्षिण, ठीक है। दोस्तों छाया इधर मान लेता हूँ मैं पूर्व, सॉरी पश्चिम। दोस्तों जब सूरज शाम के समय में जो छाया बनाता है वो पूर्व दिशा की ओर ही बनाता है हमेशा, आपको पता है। तो दोस्तों एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है तो दोस्तों परछाई तो हमेशा किस तरह पड़ेगी, मैं फिर से स्केच बनाता हूँ सही से। दोस्तों यहाँ पर ये पश्चिम है और यहाँ पर पूर्व है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये खड़े हैं, मान लेते हैं यहाँ पर खड़ा है कौन, रमन। दोस्तों रमन आमने सामने खड़ा है तो रमन की परछाई है, दोस्तों रमन की परछाई है वो ठीक बाईं ओर पड़ रही है। दोस्तों बायां किधर है, यहाँ दोस्तों परछाई तो हमेशा यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि परछाई बाईं ओर पड़ रही है। दोस्तों परछाई तो हमेशा इस तरफ ही पड़ेगी, परछाई इस तरफ पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अपन को ये समझना है कि परछाई है ये बाईं ओर है, यानी दोस्तों बाईं ओर पड़ रही है, मतलब कि दोस्तों ये इसका बायां यानी जो ये रमन है, रमन का बायां किस तरफ है, रमन का बायां पूर्व की ओर है। दोस्तों रमन का बायां पूर्व की ओर है, दोस्तों रमन का बायां पूर्व की ओर होगा। दोस्तों इस तरफ कौन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, सॉरी इस तरफ हो जाएगा दक्षिण, इस तरफ दक्षिण हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा उत्तर। ये देखेंगे दोस्तों, ये इस तरफ उत्तर हो जाएगा, इस तरफ दक्षिण हो जाएगा। दोस्तों ये बाईं ओर है, इसका मतलब है कि दोस्तों अगर आपका हाथ पूर्व की ओर है, आपका बायां हाथ पूर्व की ओर है, तब आपका मुंह किस तरफ होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। आप खुद ऐसा प्रैक्टिकली देख सकते हैं या फिर दोस्तों इसमें स्केच बना करके भी देख सकते हैं। दोस्तों इसका बायां हाथ इस तरफ है तो इसका मुंह इस तरफ होगा, इसका मुंह इस तरफ होगा। दोस्तों ये तो दोस्तों अर्जुन किस दिशा में है, दोस्तों ये आमने सामने है तो अर्जुन इसके अपोजिट साइड में होगा, तो दोस्तों अर्जुन है वो उत्तर दिशा में होगा। दोस्तों उत्तर दिशा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पर पश्चिम दिशा है, यहाँ पर पूर्व दिशा है, यहाँ पर दोस्तों इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है तो इधर दक्षिण दिशा हो जाएगी और दोस्तों इधर उत्तर दिशा हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो रमन है ये खड़ा है तो दोस्तों इसकी जो परछाइयाँ हैं, इसकी परछाइयाँ किस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। अब बता रहा है कि इसकी परछाइयाँ हैं उसके बाईं ओर है। दोस्तों इसकी बाईं ओर है तो अगर अपन ने यहाँ पर स्केच बनाकर देखें दोस्तों, बायां इस तरफ है तो दायां इस तरफ है, तो दोस्तों इसका मुंह है इस तरफ होगा, किसका, इसका, इस रमन का मुंह है ये दक्षिण दिशा की ओर होगा। अब अर्जुन का मुंह है दोस्तों, अर्जुन रमन का जस्ट अपोजिट है। दोस्तों इसका अर्जुन का मुंह है ये उत्तर दिशा में हो जाएगा। दोस्तों उत्तर दिशा इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उत्तर दिशा है यानी उत्तर दिशा में होगा। यानी दोस्तों इस तरफ मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो रमन है यहाँ पर खड़ा है, दोस्तों इसकी जो परछाइयाँ है इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी। दोस्तों इसका ये हाथ है, ये बायां हाथ है, दोस्तों बायां हाथ की ओर इसकी परछाई बन रही है। इसका मतलब यही है कि दोस्तों इसका जो मुंह है वो इस तरफ है, यानी इस तरफ कौन सा है, इस तरफ पश्चिम है, दोस्तों इस तरफ पूर्व है तो इस तरफ दक्षिण होगा और इस तरफ उत्तर होगा। ये दोस्तों स्केच बनाते वक्त उत्तर दिशा ऊपर लिखी जाती है और बाईं ओर अपना पश्चिम लिखा जाता है और दाईं ओर पूर्व लिखा जाता है, नीचे दक्षिण लिखा जाता है। तो दोस्तों जो रमन है इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा और दोस्तों इसके जस्ट अपोजिट है अर्जुन, तो अर्जुन का मुंह किस तरफ हो जाएगा, अर्जुन का मुंह उत्तर की ओर हो जाएगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। दोस्तों एक के सुबह के समय मीना ने सूर्य की मतलब कि दोस्तों सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सुबह के समय मतलब पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर चलने पर वे अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी। कुछ देर चलकर वे बाईं ओर मुड़ी, वे सब किस दिशा में मुंह किए हुए हैं। यहाँ दोस्तों मैं बना लेता हूँ स्केच। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूर्व है, यहाँ पर पूर्व है, यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो मीना है ये मान लेते हैं इसकी लोकेशन यहाँ पर है। दोस्तों ये सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, दोस्तों सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है मतलब पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूरी तय करती है, इसके चलने के बाद वे बाईं ओर मुड़ती है। दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है मतलब ऊपर ये उत्तर की ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ती है। दोस्तों फिर से अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। कुछ दूर चलने के बाद वे बाईं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों कुछ दूर और चलती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। इस तरह से दोस्तों बाईं ओर मुड़ जाती है। वे अब किस दिशा में है, दोस्तों अब वे किस दिशा में, ये वे दक्षिण दिशा में। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस दिशा में जा रही है मतलब दक्षिण दिशा में जा रही है। एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों मैं कि मीना है, यहाँ पर दोस्तों इस तरह से स्केच है, ये मान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सुबह मीना सुबह चल रही है, दोस्तों मान लेते हैं मीना की लोकेशन यहाँ पर है। दोस्तों ये सबसे पहले पूर्व की ओर जा रही है,
पूर्व की ओर जा रही है दोस्तों, ये पूर्व की ओर जा रही है, चलना प्रारंभ करती है। कुछ दूर चलने के बाद वे अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बाईं ओर मुड़ती है, अगर उसका मुंह पूर्व की ओर है तो बाईं ओर मुड़ती है तो वो उत्तर दिशा में मुड़ेगी दोस्तों, ये उत्तर दिशा में मुड़ जाएगी, मुड़ गई। इसके बाद में कुछ दूर देर चलने के बाद वे अपने बाईं ओर मुड़ जाती है दोस्तों, कुछ दूर और चलती है फिर बाईं ओर मुड़ती है, मतलब वो पश्चिम दिशा में मुड़ती है, ठीक है, पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है, यानी बाईं ओर मुड़ जाती है, दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। कुछ दूर चलने पर वे बाईं ओर फिर से मुड़ती है दोस्तों, कुछ दूर चलती है इधर फिर वे बाईं ओर मुड़ जाती है दोस्तों। बाईं ओर मुड़ती है तो किस तरफ आता है, दक्षिण दिशा में आता है दोस्तों, दक्षिण दिशा यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दक्षिण दिशा इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये आपको अपने दिमाग में पिक्चर चलानी होती है दोस्तों, पिक्चर बन जानी चाहिए, तभी आप रीजनिंग के इन क्वेश्चंस को जल्दी से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन से अगर आप सोल्व यानी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो आपको अपने आप ये मतलब कि मैच्योरिटी आ जाएगी, जिसमें दोस्तों आप इन क्वेश्चन को लगभग 10 से 15 सेकेंड्स के अंदर आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है दोस्तों, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, मैं वापस स्केच बना लेता हूँ, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है दोस्तों, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, कितना 6 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर वे 4 किलोमीटर चलता है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है मतलब वे पूर्व की ओर मुड़ता है, और दोस्तों ये पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है दोस्तों, फिर से बाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है। उसका मुख अब किस दिशा में है दोस्तों, उसका मुख किस दिशा में है दोस्तों, इस तरफ तो क्या है, इस तरफ दक्षिण दिशा में था, मतलब प्रारंभ दक्षिण दिशा में, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा, उत्तर दिशा में दोस्तों। ये उत्तर दिशा में ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, अगर आप बिना ये दिशा का यूज करें तो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तर दिशा में ये जा रहा है दोस्तों, उत्तर दिशा इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उत्तर दिशा इज द राइट आंसर। दोस्तों मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के पैटर्न पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों उसी से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन।